प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारियाँ बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बात करेंगे धर्म परिवर्तन की, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा होती है और हो रही है और बहुत से पास्टर लोग इसी इल्ज़ाम में जेलों में भी हैं और बहुत से निकल गए हैं। बहुत सी जगह इस मुद्दे को उठाया जाता है और भरी सभा में जहाँ पर परमेश्वर के लोग आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं वो रुकवा दी जाती हैं, चर्च खाली करवा दिए जाते हैं, तोड़ फोड़ कर दी जाती है। क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है? धर्म परिवर्तन का। और अगर धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप रिपोर्ट बताएं क्या है, परसेंटेज बताएं क्रिश्चियंस की कितनी बढ़ गई है। अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो बताएं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक सरदार जी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे छोटे से वचन में चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्रश्न में आज का सवाल है कि किन को भली वस्तुओं की घटी नहीं होती। वो कौन लोग हैं जिनको भली वस्तुओं की घटी नहीं होती? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक सरदार जी हैं जिन्होंने बताया है कि धर्म परिवर्तन क्या है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और फिर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो सच है या झूठ है या क्या है। ठीक है, तो आइए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। पैसे की बात करते हैं तो जिस इंसान ने इतना पैसा नशे पर खर्च किया उसे कौन खरीद सकता है। मैं इतनी जगहों पर गया, अगर मेरा वहां पर जाकर धर्म बदली नहीं हुआ तो क्रिश्चियनिटी में आकर मेरा धर्म कैसे बदली हो सकता है। मैं मर रहा था, मुझे एक दिन में 70 से 80 बार टॉयलेट आती थी। डॉक्टर्स कहते थे कि तेरा अब कुछ इलाज नहीं हो सकता, तेरी जो बड़ी इंटेस्टाइन है ना उसको रिमूव करना पड़ेगा और तेरे इस जगह पर तेरे एक डिब्बी डलेगी, उसमें तेरा स्टूल पास होगा और ये लाइफ टाइम तेरे साथ रहेगा। एंड लास्ट में तुझे कैंसर होगा और तू इस दुनिया से चला जाएगा। मैं मर रहा था, मुझे उसने जीवन दे दिया। अब यहां मेरा धर्म बदली हुआ कि मेरा जीवन बदली हुआ, ये तो आप खुद डिसाइड कीजिए ना कि आप लोग क्या सोचते हैं। देखिए, मैंने नशा छोड़ दिया, अब मेरा धर्म बदली हुआ क्या? मैंने गलत जीवन छोड़ दिया, अब मेरा धर्म बदली हुआ क्या? मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मेरा धर्म बदली हुआ क्या? मैंने लड़ाई झगड़ा गाली गलोच लालच चोरी ठगी करना छोड़ दिया, क्या मेरा धर्म बदली हुआ? आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये मेरा धर्म बदली हुआ या मेरा जीवन बदली हुआ। ये संसार कहता है कि सारे रास्ते एक ही हैं ऊपर जाने के लिए, तो फिर क्या हो गया अगर उसने क्रिश्चियनिटी का रास्ता अपना लिया तो? क्योंकि आप ही तो बोलते हैं लोग कि सारे रास्ते एक ही हैं, तो फिर क्या हो गया अगर कोई इस रास्ते से होकर ऊपर चला जाएगा? क्योंकि सारा वर्ल्ड सिर्फ साल्वेशन के पीछे भागता है। लोग कहते हैं पैसा मिला, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे साल्वेशन मिली है, मुझे मुक्ति मिली है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन भाई ने बताया है कि ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, सिर्फ जीवन बदला है। जीवन बदल जाता है, विश्वास बदल जाता है। ठीक उसी तरह से कि कोई एक व्यक्ति एक बीमार है, उसको कोई बीमारी है और वो जगह जगह इलाज करवा रहा है, उसने बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन कहीं पर भी उसको आराम नहीं मिला।
कोई सी बीमारी हो सकती है, हम मान लेते हैं उसको दमे की बीमारी है, और उसने जगह जगह इलाज करवाया, कहीं पर भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन वो कहीं जा रहा था तो उसने गली में देखा एक डॉक्टर की दुकान है, और वो अंदर गया। वहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे थे, बुज़ुर्ग से थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं इतने दिनों से, कई सालों से मैं परेशान हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं हो रही, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये दवाई है, ये ले लेना, आप सुबह दोपहर शाम खा लेना, और 3 दिन बाद फिर मुझे दिखाने आना। वो चले गए, और तीसरे दिन ही उनकी वो जो बीमारी थी ठीक हो गई। दमा, कोई मैंने एक नाम लिया है, ऐसी दमा नहीं है, कोई सी बीमारी हो, एक कोई सी बीमारी हम ले लेते हैं, तो वो बीमारी ठीक हो गई 3 दिन में। और वो बहुत अचंभित हुए, कहने कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो पूरे संसार में घूम कर आ गया और मैं ठीक ही नहीं हो पाया था। यहाँ पर छोटी सी दुकान में, यहाँ पर अंदर गली में एक छोटी सी दुकान है डॉक्टर साहब की, इन्होंने तो मुझे 3 दिन में ठीक कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि उनको एक व्यक्ति मिला जिसको वही बीमारी थी जो उनको थी। वो भी बड़ा परेशान था, कह रहा है कि मैं इतना परेशान हूँ, मैंने बहुत पैसा लगा दिया है और अभी तक मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो कहाँ पर लेकर जाएगा उनको? वो वहीं लेकर जाएगा जहाँ पर वो ठीक हुआ है। वो उस गली में लेकर गया उन डॉक्टर के पास, और उन्होंने उनको भी वही दवाई दी और वो भी ठीक हो गया। तो ये कोई उनका कुछ भी नहीं गया, वो फिर चंगाई पा गए। किसके ऊपर विश्वास आया? डॉक्टर के ऊपर, कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये इसने मुझे चंगा कर दिया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें चंगाई देता है, हमें आशीष देता है, वो हमें ऊंचे ओहदे पर रखता है। इसलिए वो धर्म परिवर्तन नहीं होता, वो मन परिवर्तन होता है। हमारा मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे कि आपको बुखार है बहुत दिनों से, और आप एक लिक्विड ले रहे हैं बहुत दिनों से, कोई सिरप है जो डॉक्टर ने दे रखा है, बहुत दिनों से ले रहे हैं, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा। फिर क्या होता है, अचानक डॉक्टर बदलते हैं, एक कैप्सूल आपको देते हैं कि ये कैप्सूल खा लेना और आपका बुखार ठीक हो जाएगा। क्या होता है, आपने कैप्सूल खाई और वो बुखार ठीक हो गया। अब किस पर, अब आपका सिरप पे से तो विश्वास उठ गया ना, उसने तो ठीक ही नहीं किया आपको। आपका विश्वास किस पे आ गया? उस कैप्सूल पर, उस मेडिसिन पर। आप उसी को, जब भी आपको बुखार होगा आप उसी को खाएंगे। तो ये मन परिवर्तन होता है, ना कि धर्म परिवर्तन। धर्म, मसीहत कोई धर्म है ही नहीं, ये सिर्फ एक विश्वास है, सिर्फ एक विश्वास है। जब मैं लाइव आता हूँ तो बहुत से लोग बहुत कुछ लिखते हैं, 2 किलो चावल में बिक गए, ये वो बहुत कुछ लिखते हैं। तो मैं इन बातों को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो अनजान है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। तो इन सरदार जी की बात आपने सुनी, बहुत सच्ची बातें उन्होंने बोली हैं। क्योंकि एक बीमारी जो उनको थी, यहाँ पर डॉक्टर ने बताया उनको 70-80 बार प्रतिदिन उनको टॉयलेट आता था और वो परेशान थे उससे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जहाँ पे डॉक्टरी फेल होती है वहीं से प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू होता है। तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है। लोग अपने राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा उठाते हैं और लोगों को भरमाते हैं, और जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, उनको वो अपने कब्जे में कर लेते हैं अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। तो ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। मैंने आपको एक नॉन क्रिश्चियन है, सरदार जी हैं, वो उनका वीडियो आपको दिखाया है। वचन में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है, आइए देखेंगे एक वचन। भजन संहिता 51 अध्याय का 10 पद, यह लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक बदलाव चाहता है यहाँ पर दाऊद। वो कहता है क्योंकि उससे पाप हो गया था, एक उसने व्यभिचार कर लिया था। वो कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक बदलाव, ये बदलाव है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बदलाव है। ये हमारे विश्वास का बदलाव है, हमारे ज़िंदगी का बदलाव है, हमारे जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें बदलाव आता है। हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जब हम इन बातों को देखते हैं। क्योंकि जब लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए तो हमें यही कहते हैं कि भैया नशा छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, तभी काम होगा। और फिर वो उनको छोड़ देते हैं। तो ये बात सही है, या गंदगी में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना वो सही है? जब इतनी चीज़ें छूट रही हैं, जैसे सरदार जी ने बताया कि वो सब कुछ करते थे, वो सब छूट गया, तो ये सही है या वो सही है? तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और फिर एक प्रार्थना भी है, हम देखते हैं परमेश्वर भी हमसे कहता है, यहेजकेल नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 18 अध्याय और उसका 31 पद, तो यह लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो।
अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो। दाऊद कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आत्मा और मन को बदलने की ज़रूरत है, ना कि धर्म को बदलने की ज़रूरत है। आत्मा और मन हमारा बदलना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि अपने सब अपराधों को जो करते हैं हम, बीड़ी सिगरेट पीना और ये गलत चीज़ें हैं, ये शराब पीना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, दंगे फसाद करना, मर्डर करना, चोरी करना, ये सब गलत बातें, ये सब छूट जाती हैं जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर फिर हमें क्या देता है ये देखेंगे। इसी में है, यह हिजकिय्याह नबी की पुस्तक है, 36 अध्याय के 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और जब परमेश्वर की उस बात को हम सोचते हैं, उस पर कार्य करते हैं कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, तब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में जब तब पूरे होते हैं जब हम उसके पास आते हैं और सब कुछ छोड़कर मतलब अपने परिवार वगैरह को नहीं, अपनी उस आदतों को छोड़कर जिनके द्वारा हम बदनाम होते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा शराब, गाली देना और चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना, नशा करना, व्यभिचार करना और चोरी हत्या डकैती, ये इन सब बातों से हम छूट जाते हैं जब हम प्रभु के पास आते हैं। तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मन परिवर्तन है। हमारा मन परिवर्तित होता है, जीवन बदल जाता है और हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें आप लोगों को बताएं ताकि जो भ्रम फैला हुआ है वो किसी हद तक हम दूर कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये वचन पहुँचे और लोग जाने कि ये धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किन को भली वस्तुओं की घटी नहीं होती। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लोगों को बताइए कि ये मन परिवर्तन है, ना कि धर्म परिवर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।